आप अपना भले आप टीवी के ऊपर इंटेलेक्चुअल्स को बिठाकर ये कहलवा लो कि जी हमारा इकोनॉमी ठीक हो गई। आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं हुई, आपका तिजारती खसारा बढ़ रहा है। आपके मुल्क में आज नहीं तो कल। पाकिस्तान स्टील की खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाली चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान स्टील खरीदने से इनकार। पाकिस्तान हमेशा भारत से दुश्मनी और भारत के हालात खराब करने के बारे में सोचता रहता है, इसीलिए उसने चीन से दोस्ती की। चीन भी भारत को घेरने की कोशिश करता रहता है, पर इस पाकिस्तान की दोस्ती ने चीन के हालात खराब कर दी है। जिस चीन ने सपने बनाए थे कि वो पाकिस्तान से अपना बिजनेस बनाएंगे, अब वो ही चीन पाकिस्तान से निकलना चाहता है। पाकिस्तान एक्सपर्ट के रिएक्शन आने लगे हैं। पूरा पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर है। पैगाम दिया है कि ये लोग एहसान फरामोश हैं, ये लोग सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं। इनके आगे इक़्तिदार जो है ना वो कुछ नहीं है, सिर्फ इक़्तिदार से इन लोगों को मतलब है। इन्होंने आज़ादी मार्च को नाकाम बनाने के चक्कर में ऐसे जुर्म का इर्तिकाब किया जिसकी माफ़ी नहीं हो सकती, और इन लोगों ने अपना पाँव कुल्हाड़े पे खुद मारा है। अब जरा अंदाजा कीजिए। स्टील ग्रुप ने अपना कारोबार बंद करने और पाकिस्तान से सरमायाकारी वापस ले जाने की वार्निंग दे दी है। वज़ीर आज़म, आपकी आइंदा नस्लें गिरवी पड़ी हैं, बिके हुए हैं, रहन पड़े हैं आपके वो बच्चे जो भी पैदा भी नहीं हुए, जो पैदा हो चुके हैं बदनसीब उनमें से आता था। उन्होंने सिर्फ $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद उनकी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि हम कारोबार कर ही नहीं सकते। एंड थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, थैंक्स टू द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, एंड थैंक्स टू द ब्यूरोक्रेसी, एंड थैंक्स टू द एनवायरनमेंट इन जहाँ पे उनको काम करना पड़ता है। देखें, पहली बात यह है कि हमने बड़ी पाकिस्तान ने कोशिश की कि किसी न किसी तरीके जैसे तैसे किसी न किसी तरीके जैसे तैसे करके हम मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेके आए। चाहे देखें इंडिया के अंदर यूनिकॉर्न्स कैसे आती हैं, हमें तो शायद पता ही नहीं है। हम तो एक बिजनेसमैन पाकिस्तान में आता है, उसी को हमारे लोग निचोड़ के उसमें से इतना कुछ निकालना चाहते हैं कि उसका दिल करता है मैं यहाँ से भाग जाऊँ। अब ये जो सेंचुरी स्टील मिल थी, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिसे रशकई कहा जाता है, सी पैक इन्वेस्टमेंट थी, उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। जब इन्वेस्टमेंट की तो चीखें निकल गई, क्योंकि वो उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, हमने 5 लाख टन जो स्टील है वो प्रोड्यूस करना था, एनुअल प्रोडक्शन हमने करनी थी, और हम ये भी सोच रहे थे कि हम $200 मिलियन और डालेंगे, और लेकिन प्रोडक्शन कितनी करनी थी, 5 लाख टन जो जिसे वो कहते हैं ना देनी थी, एनुअल प्रोडक्शन देनी थी। लेकिन वो कहते हैं 5 सालों के अंदर सिर्फ 1.5 मिलियन टन दिया, यानी कि इनको तो अब तक जो है वो 25 लाख टन तक चले जाना चाहिए था, लेकिन 15 लाख टन। सो वो कहते हैं कि ये हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। आप देखें उसके बाद आ जाएं, अब वो चाइनीज़ आप देखें, अगर सऊदीज़ को पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ना हो, अमारातीज़ को पैगाम दिया जा रहा है पाकिस्तान ना हो, कतरी जो है वो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, हमने उनके पैसे को दबा लिया, हम इसको निकलने नहीं दे रहे। अब हो ये रहा है कि ये जितने भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए, हमने कहा है इनको बिजली देंगे। अब वो कहते हैं कि हमें 100 मेगावाट फॉर एग्जाम्पल बिजली दें। ये देखें चाइनीज़ भारत क्यों जाना चाहते हैं। चाइनीज़ भारत जाना चाहते हैं बिकॉज उनको वहाँ पर सारा कुछ मिल रहा है। हमने जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए उसमें भी हम उनको कुछ नहीं दे पा रहे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर भी अगर आप उनको कुछ नहीं दे पा रहे तो मुझे बताएं आप उन्हें कब चीज़ें देंगे, ये वाली कैसे चीज़ें देंगे उनको, ये वाली सारी की सारी। एंड देन आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं दोस्तों कि एक चीज़ होती है कि आपके मुल्क के अंदर एक जिसे कहते हैं ना इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत हाई, सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, हाई इन्फ्लेशन है, करेंसी की इंस्टेबिलिटी है, वो कहते हैं आपने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल रखा हुआ है, इकोनॉमिक डाउन टर्न है। कल प्रोटेस्ट हुए 485 अरब की स्टॉक एक्सचेंज में मंदी हुई है, 485 अरब रुपया स्टॉक एक्सचेंज में गिर गया है। मैं यहाँ पे दोस्तों से जो कारोबार करते हैं मैं उनसे मिलता हूँ, वो कहते हैं कि हमारी तबाही मची हुई है। बिकॉज हम लोग पता नहीं क्यों हम लोगों को भागते हैं, पहले बाहर जाते हैं, उनको कहते हैं यार पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करो। जब वो इन्वेस्टमेंट करने आते हैं हम उनके साथ वो सलूक करते हैं, वो गरीब भागते हैं। देखें अब चाइनीज़ को सोच सकता था कि वेदर, एक बात अपने दिमाग में बिठाने की ज़रूरत है, चाइनीज़ इंडिया चले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज उनको वहाँ पे एटमॉस्फेयर मिलेगा ना, पाकिस्तान में एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा भैया।
यहाँ पे क्यों एटमॉस्फेयर देंगे हम? हमारा तो ये मसला ही नहीं है। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला सिर्फ इतना है कि हम कहते हैं कि आओ पैसे दो, हमें एड दो, हमें खैरात दो, हमारे लोगों को कारोबार नहीं करना। कारोबार में तो फिर वो जो कारोबार पैदा होगा ना वो तो होगी, ठीक है, बिजली महंगी,